नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। भाजपा अध्यक्ष नड्डा पर हुए हमले के विरोध में भाजपाइयों ने टावर चौक पर पुतला फूंका। गैर एलोपैथिक चिकित्सकों से एलोपैथिक चिकित्सा कराने के फैसले का विरोध किया एलोपैथिक चिकित्सकों ने। अफवाह के चलते शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात। अतिक्रमण गिराने के विरोध में धरने की थी अफवाह। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते बेलगाम दौड़ते डंपरों पर नहीं है प्रशासन की कोई लगाम। और मौसम ने बदली करवट, बरसा मावठा, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर प्रचार के दौरान बंगाल में हुए हमले के विरोध में भाजपाइयों ने टावर चौक पर पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। नड्डा गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर में रैली करने के लिए निकले थे। इस दौरान सिराकोल इलाके में उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई और कुछ लोगों ने लोहे की राड, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। हालांकि वे बुलेट प्रूफ गाड़ी होने से बच गए। काफिले में शामिल सभी भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पथराव हुआ। इसमें महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को भी मामूली चोटें आई हैं। इस हमले के विरोध में भाजपाइयों ने टावर चौक उज्जैन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। प्रदर्शन में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित स्थानीय भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारेबाजी करते हुए ममता बनर्जी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। सांसद अनिल फिरोजिया ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राष्ट्रपति से की। योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बाल बच गए, नहीं तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। वहाँ पे पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अराजकता का माहौल है। अभी 3 दिन पहले महामहिम राज्यपाल जी ने भी ये बात बोली थी कि उनको मजबूर किया जा रहा है कोई एक्शन लेने के लिए। मैं आज मीडिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गैर एलोपैथिक डॉक्टरों को सर्जरी की पात्रता देने के निर्णय का विरोध करने उतरे डॉक्टर। केंद्र की मोदी सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की पात्रता देने के लिए कानून लाने वाली है। इसको लेकर IMA के बैनर तले पूरे देश में डॉक्टर इस कानून के विरोध करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपनी क्लिनिक और OPD बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कानून के बन जाने के बाद जिन्होंने सर्जरी की पढ़ाई कभी नहीं की है, वे भी सर्जरी करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सक जब ऑपरेशन करेंगे तो मरीज की हालत बिगड़ेगी, फिर वह सर्जन की शरण में जाएगा। इससे मरीज की जान भी जा सकती है और उसे पैसे भी दुगने खर्च करने पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो MBBS करते हैं, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, 8, 10, 12 साल वो पढ़ाई करते हैं, तब वो सर्जन कहलाते हैं और वो सर्जरी कर पाते हैं। एक BMS डॉक्टर जो 6 महीने या साल भर में वो स्किल नहीं ले सकता, तो सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। या तो सब MBBS कर दें, सबको MBBS ट्रेन करें और MS करें और वो प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर्स ही आएँ, क्योंकि सस्ता इलाज के बहाने लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। गरीब लोग सस्ते के चक्कर में उन लोगों के पास जाएंगे, केस बिगड़ेंगे, फिर वो MBBS डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास आएंगे, उनका डबल खर्चा होगा। धरने की अफवाह के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। रुद्रसागर क्षेत्र के तकिया मस्जिद के समीप हटाए अतिक्रमण को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी कि जुम्मा के दिन धरना दिया जाएगा। ऐसी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर एक युवक को हिरासत में लिया। जुम्मे को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस दल को तैनात कर दिया गया। हालांकि शहर काजी खलीक उर रहमान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शहर में जुम्मे के दिन कोई धरना नहीं होगा।
गौरतलब है कि रुद्रसागर क्षेत्र में तकिया मस्जिद के समीप हटाए गए अतिक्रमण के बाद यह अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ दिया गया है। इसको लेकर जुम्मे पर धरना आयोजित किया गया है। जो कोरोना है और कोविड-19 की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार सभी प्रकार के धरना और प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन और इकट्ठा होना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे लोग जिन्होंने जानबूझकर इस प्रकार की व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह फैलाई है उनकी पहचान कर ली गई है और उज्जैन पुलिस की जो साइबर टीम है वो धरपकड़ में जुटी हुई है। ऐसे लोगों को विरुद्ध में पकड़कर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं पुनः अपील करता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों पर, इस प्रकार के जो व्हाट्सएप ग्रुप पर इस प्रकार के जो मैसेज चलते हैं इन पर ध्यान न दें। ये पूरी तरह से अफवाह है और पुनः मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के पूरी तरह से जो प्रदर्शन है, धरना है, प्रतिबंधित है। धन्यवाद। काल बनकर दौड़ रहे डंपरों पर प्रशासन की नहीं है कोई भी लगाम। 12वीं की एक छात्रा को एक डंपर ने कुचला। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते बेलगाम तेज गति से शहरी क्षेत्रों के चारों ओर दौड़ते डंपरों पर प्रशासन की कोई लगाम नहीं है। ये डंपर कई मासूम लोगों को काल का ग्रास बना चुके हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना में तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर डंपर को आग के हवाले ही कर दिया जब उक्त डंपर ने तराना कानीपुरा मार्ग पर बाइक सवार रतनलाल पिता गिरधारी लाल उम्र 47 वर्ष और उनकी 17 वर्षीय पुत्री सपना निवासी ग्राम कनासेव को तेज रफ्तार से दौड़ते हुए पीछे से टक्कर मार दी। बाइक पर बैठी सपना के गिरते ही डंपर का पहिया उस पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही डंपर चालक मौके से फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल पिता को उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचाया व शव बरामद कर डंपर जब्त किया। सपना उज्जैन में रहकर 12वीं की पढ़ाई और पुलिस की भर्ती की तैयारियां कर रही थी और पिता उसे लेकर गांव लौट रहे थे अपने घर। इसी प्रकार एक अन्य घटना में कायथा देवास मार्ग पर बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए उज्जैन जिला अस्पताल पहुंचाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए कायथा थाना प्रभारी प्रदीप राजपूत ने बताया कि बाइक नंबर और मोबाइल के आधार पर युवकों की पहचान राजा और अनोखी निवासी ग्राम कायथा के रूप में हुई। मौसम ने ली करवट, मावठा गिरा और किसानों के चेहरे खिल उठे। आज सवेरे मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। सर्दी में सितंबर के बाद होने वाली बारिश को मालवी भाषा में मावठा बरसना कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। मौसम वैज्ञानिकों ने मावठा पड़ने की संभावना पहले ही व्यक्त की थी। इस तरह का मौसम 1-2 दिन रहने के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष नड्डा पर हुए हमले के विरोध में भाजपाइयों ने टावर चौक पर पुतला फूंका। गैर एलोपैथिक चिकित्सकों से एलोपैथिक चिकित्सा कराने के फैसले का विरोध किया एलोपैथिक चिकित्सकों ने। अफवाह के चलते शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात। अतिक्रमण गिराने के विरोध में धरने की थी अफवाह। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते बेलगाम दौड़ते डंपरों पर नहीं है प्रशासन की कोई लगाम। और मौसम ने बदली करवट, बरसा मावठा, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। तो ये थे उज्जैन के समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।